Good morning, student. Today we are discussing about the features of bank. In earlier class we discussed about the meaning of bank के meaning और definitions क्या होती है, and now we are discussing about the features of bank. So you have to learn at least 5 of them. So the first feature is that it is an institution. Next is it require a place of working. Third one is to accept deposit. Next is lending and investing of funds, then transfer of money, use of check and draft. लास्ट वन इज़ रेगुलेशन एंड कंट्रोल बाय लॉ. ठीक है, तो अपन डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन. तो द फर्स्ट फीचर ऑफ बैंक इज़ दैट इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन. हमने जब बैंक की डेफिनेशन पढ़ी थी, वी डिस्कस दैट बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन मीन्स इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ अ बॉडी. ठीक है, विच इज़ टू बी कंडक्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक. यू नो, इन एनी टाइप ऑफ बैंक इफ़ यू हैव विजिट देन यू सॉ वेरियस टाइप्स ऑफ पर्सन वर्किंग देयर. ठीक है, तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन. ये एक तरीके से इंस्टीट्यूशन होता है विच इज़ गवर्न बाय जनरल पब्लिक. ठीक है, सॉरी, गवर्न बाय अ रेगुलेशन और अथॉरिटी. नेक्स्ट इज़ दैट प्लेस ऑफ वर्किंग मीन्स बैंक रिक्वायर सम टाइप ऑफ प्लेस. ठीक है, जैसे अभी आप जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, दीज आर बैंकिंग ट्रांजेक्शन, बट वेरी फर्स्ट यू हैव टू ओपन योर अकाउंट इन अ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, विच हैव अ पर्टिकुलर प्लेस ऑफ वर्किंग. जैसे आप किसी भी बैंक की बात करो तो उसके लिए एक पर्टिकुलर क्या होती है, वर्किंग की प्लेस होती है जहाँ पे वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं, है ना. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो उसकी एक ब्रांच होगी, एक प्लेस होगी. तो सेम वे में कि फॉर एनी टाइप ऑफ बैंक या फिर फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैंक देयर मस्ट बी रिक्वायरमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड प्लेस. ठीक है, वेयर दे कैन ईजिली कंडक्ट देयर वर्क मीन्स ओपन अकाउंट फॉर जनरल पब्लिक, लेंडिंग मनी एक्सेट्रा. ठीक है, थर्ड वन इज़ टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स. वी नो कि द मेन फंक्शन ऑफ बैंक इज़ टू एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड नेक्स्ट इज़ लेंडिंग मनी. ये दोनों मेन फंक्शन होते हैं. तो ये फीचर भी होता है, अपन ये बोल सकते हैं बैंक का, दैट दे हैव टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक. वो लोगों के साथ क्या करना चाहिए, उनको लोगों से और डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहिए इफ़ दे हैव एक्सेस मनी. अगर आपके पास एक्सेस मनी होती है देन यू कैन ईजिली डिपॉजिट इनटू योर बैंक अकाउंट. नेक्स्ट वन इज़ लेंडिंग एंड इन्वेस्टिंग ऑफ फंड्स. ठीक है, लेंडिंग ऑफ फंड्स मीन्स दैट बैंक जनरली लेंड मनी टू जनरल पब्लिक. ठीक है, वेन एवर दे रिक्वायर्ड. अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, इफ़ यू वांट सम टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, सॉरी, इफ़ यू वांट सम टाइप ऑफ मनी, ठीक है, देन यू मे ईजिली विजिट टू बैंक एंड जस्ट प्रोवाइड या जस्ट गेट अ लोन. सो ये पॉइंट तो सिंपल यहाँ पे क्लियर हो जाता है. नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र ऑफ मनी. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. ट्रांसफ़र ऑफ मनी मीन्स वी कैन ईजिली ट्रांसफ़र अवर फंड या फिर वी कैन ईजिली ट्रांसफ़र आवर मनी फ्रॉम अकाउंट टू अनदर अकाउंट. जस्ट आपके अकाउंट में अगर पैसे है तो यू कैन ईजिली ट्रांसफ़र टू समवन एल्स, आपकी फैमिली में हो, फ्रेंड में हो, एक्सेट्रा. यू कैन डू दैट टाइप ऑफ वर्क. Next is use of check and draft etc. Means for banking transactions we may use some type of check, some type of draft. अब check और draft word जो है वो आप समझ लीजिए, ये आपने शायद कम ही सुने होंगे. तो check means होता है कि हमारे अकाउंट में से ऑलरेडी वो अमाउंट जो है वो एडजस्ट हो जाएगा. ठीक है, या डिडक्ट हो जाएगा, या अगर हमारे पास किसी का चेक है तो वी कैन ईजिली कलेक्ट दैट पर्टिकुलर मनी, है ना. तो इट इज़ द वर्क ऑफ चेक. नेक्स्ट इज़ ड्राफ्ट. ड्राफ्ट मीन्स वी कैन इशू एनी पर्सन या फिर वी कैन प्रोवाइड सम टाइप ऑफ मनी टू सम पर्सन. हम इससे भी ड्राफ्ट के थ्रू भी कुछ पैसे दूसरों को प्रोवाइड कर सकते हैं. जस्ट लाइक अब ये आप कोई अगर एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं या कुछ होता है तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक डेट होती है दैट विद इन 6 मंथ आपको ड्राफ्ट जो है वो इनकैश कराना पड़ता है. ठीक है, तो दीज आर द फीचर मीन्स वी कैन यूज़ चेक और ड्राफ्ट फॉर कंडक्टिंग आवर वर्क या टू कंडक्ट आवर वर्क. नेक्स्ट इज़ रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ लॉ. यू नो कि जो बैंक होता है दे आर गवर्न बाय सम टाइप ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी. ठीक है, तो वो रेगुलेटरी अथॉरिटी जो होती है वो कौन होती है, तो इट इज़ अ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि जब भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है या फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ऐसी पावर हमको दे रखी है दैट कि अगर हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं तो हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, तो वी हैव टू स्टेब्लिश इट्स बॉडी, है ना. तो हम वही वही बात है कि जिस तरीके से तो रेगुलेशन एंड कंट्रोल बाय लॉ मीन्स सिंपल हो गया कि हम ऑर्गेनाइजेशन या एक बॉडी जो है उसको कंडक्ट करते हैं जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन डिराइव करती है. जिस कंपनीज सॉरी जैसे कंपनीज एक 2013 होता है रेगुलेटरी बॉडी, सेम वे के अंदर बैंकिंग के लिए जो रेगुलेटरी बॉडी होता है वो होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जिसके थ्रू बहुत सारे बैंक जो है वो नेशनलाइज भी
हुए थे। आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट कि हमने आज फीचर्स कंप्लीट किए हैं। यू हैव टू लर्न एटलीस्ट 5 ऑफ देम। बहुत सिंपल है, आप 5 तो लर्न कर ही सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी मैक्सिमम क्वेश्चन होता है वो 5 मार्क्स में ही आता है, तो हमको हर चीज़ के अंदर, चाहे फीचर हो, इंपॉर्टेंस हो, लिमिटेशन हो, एटलीस्ट 5 पॉइंट्स हमको जो है वो लर्न करना चाहिए। ओके, थैंक यू।